नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंह राशि, प्यार और पैसे के मामले में यह आपका दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल है। हमारे पास है किंग ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, किंग ऑफ वांड्स। इस कार्ड से प्रेम के क्षेत्र में सुझाव मिल रहा है कि आपका साथी आपके प्रेम में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। आपके बीच में प्रेम और समझदारी का माहौल होने की संभावना है, लेकिन सावधानी बरतें क्योंकि राजा आगे बढ़ता है, लेकिन अगर अत्यधिक आत्मविश्वास हो तो कुछ उलझ सकती है। पैसों के क्षेत्र में यह कार्ड आपको स्वयं पर विश्वास करने की सुझाव दे रहा है। आप में नेतृत्व की भावना है और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिति में सफलता के लिए सकारात्मक सोच और साहस की आवश्यकता है। द हाई प्रीस्टेस। यह कार्ड प्रेम में आत्मा संबंधित रहने की सुझाव दे रहा है। आपको अपनी भावनाओं और इंट्यूशन को सुनने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ छुपा हुआ है तो अपनी भावनाओं को साझा करने का समय है। वित्तीय दृष्टि से यह कह रहे हैं कि आपको आपके वित्तीय निर्णयों में आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। किसी भी निवेश या बड़े पैसे के फैसले में पहले सावधानी बरतें और अपनी आत्मा की सुने। 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड से प्रेम में असमंजस या आंधापन हो सकता है। शायद आपको अपनी भावनाओं के साथ खुलकर साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके बीच किसी मुद्दे पर विरोध है तो समझदारी से हल करें। वित्तीय दृष्टि से यह कार्ड आपको किसी निर्णय की आवश्यकता का सुझाव दे रहा है। किसी समस्या का सामना करने के लिए साहस और समझदारी का उपयोग करें। 5 ऑफ वांड्स। यह कार्ड प्रेम में सामंजस्य और प्रतिस्पर्धा की स्थिति को दर्शा रहा है। कहा जा रहा है कि छोटी मोटी बातों पर वार्ता न करें, बल्कि सहयोग और मित्रता को बढ़ावा दें। वित्तीय दृष्टि से यह कार्ड आपको बिजनेस में सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने की सुझाव दे रहा है। टीम के सदस्यों के साथ सहयोग और मित्रता में योजना बनाएं। क्वीन ऑफ कप्स। इस कार्ड से प्रेम में सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना है। आप और आपका साथी एक दूसरे के भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे। वित्तीय दृष्टि से यह कार्ड आपको अपने वित्तीय निर्णयों में आपकी भावनाओं को शामिल करने की सुझाव दे रहा है। वित्तीय संबंधों में सहानुभूति और समझदारी बनाए रखें। 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड से यह बताया जा रहा है कि कोई समस्या या विरोध हो सकता है। यह समझे कि जीत और हार सभी का हिस्सा है और सहानुभूति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वित्तीय दृष्टि से इस कार्ड आपको सतर्क रहने की सुझाव दे रहा है। किसी साथी या संबंधित स्थिति में आपको अपने हित में सोचने की आवश्यकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रेम क्षेत्र में इस कार्ड से यह दिखता है कि आप और आपका साथी सद्गुण संबंधित है। आप अपने संबंधों में स्थिरता और सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से यह कार्ड धन संबंधित स्थिति में स्थिरता का सुझाव दे रहा है। आपके वित्तीय संबंधों में समृद्धि का सुरक्षित एहसास हो सकता है। द हर्मिट। प्रेम क्षेत्र में हर्मिट का सुझाव है
कि अब आपको अपनी आत्मा के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। यह आपको अपने संबंधों को समझने और मौद्रिक प्रेरणा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वित्तीय दृष्टि से हर्मिट कह रहे हैं कि एकाग्रता और समझदारी से अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति करें। एकाग्रता से काम करने से सफलता मिल सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्रेम क्षेत्र में नाइट आपको धीरज और स्थिरता की आवश्यकता की सुझाव दे रहा है। वित्तीय दृष्टि से यह बताता है कि आप धीरे धीरे अपने वित्तीय गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, धोखा देने वाले तो धोखा देंगे, लेकिन आपको मजबूत होने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप आश्चर्यचकित हैं कि आपने इस व्यक्ति के लिए लोगों से झगड़ा किया और वह आपको धोखा क्यों देगा। आप असमंजस में हैं कि क्या करें और क्या न करें। आप समय ले रहे हैं। फिर से आप साधु अवस्था में हैं, आप बात नहीं कर रहे हो। यही वह समय है जब आपको खुद से पूछने की जरूरत है। अपनी आत्मा से पूछो, सही क्या है। हो सकता है आप अभी यही कर रहे हो। झगड़े थे या होंगे, लेकिन आपको इससे बचना होगा। बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को पहली प्राथमिकता दें। अपने दिल को ठीक करने वाली दवा दें। योग करें और सकारात्मक रहें। 90। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी।